ना मार्केट जाना, ना कुछ लाना और खाद ऐसी बनाना जो कि सब खादों की उस्ताद हो। बिना बदबू, बिना झंझट, बिना किसी पैसे के खाद कैसे बनेगी, ये बनता हुआ देखते हैं। ये जो ग्रो बैग मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम तैयार करेंगे वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम घर ही में तैयार कर लेते हैं, मार्केट में बहुत महँगी मिलती है। अच्छा, मैंने यहाँ चावल, चीनी, गेहूँ, किसी की भी आप बोरी यूज़ कर सकते हैं, वही इस्तेमाल की है। मैंने एक कपड़े की चिट फाड़ी और उसको सीधी ही तरफ से किनारे को फ़ोल्ड करते हुए इस तरीके से बाँध दिया। देखिए 2-4 का पहले तो काफ़ी लपेटा उसको और फिर मैंने यहाँ पर इसके एक गाँठ लगा दी, इस तरीके से। अब मैंने सीधा किया उसको, गाँठ अंदर चली गई। उसके बाद मैंने सिलाई मशीन का यूज़ किया है, आप चाहें तो स्टेपलर यूज़ कर सकते हैं या फिर रहने दीजिए, कुछ नहीं करना चाहते अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। मैंने तो देखिए सिलाई की है इस पर, सिलाई मशीन से सिलाई की है। ताकि आराम से ये डबल हो जाए, डबल होने के बाद मज़बूत हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, ग्रो बैग रेडी है। कुछ कहते हैं हमारे यहाँ बोरी नहीं आती है, तो देखिए हम लोग राशन अगर थोक में लेने जाते, तो वो सामान रख कर दे देते हैं, नहीं तो हम ले लेते हैं उनसे कि 5-10 रुपए ले लीजिए, हमें 1 बोरी दे दीजिए। माना कि बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं कि 2-4 साल चल जाए, लेकिन 5-6 महीने इस बोरी में आप सब्जियां उगा सकते हैं। सब्जियों के अलावा सीज़नल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि गुलदाउदी वगैरह। अभी सर्दियों में ही खिलते हैं ना, तो 4-5 महीने तक रहेगा, तब तक बोरी फट जाएगी। अगला बना लीजिए और उसके अंदर शिफ्ट कर दीजिए और या फिर हटा दीजिए और दूसरा बना लीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर ना एक शॉपर्स का यूज़ किया हुआ है। ऑनलाइन कुछ इसमें सामान आया था, तो ये है वो बैग। इस बैग को मैंने एज़ अ दफ्ती या ये समझ लीजिए सपोर्ट यूज़ किया। इसको मैंने साइड से लगा दिया है और बॉटम को कट कर दिया है। थोड़े-थोड़े कट लगाए हैं, मोड़ दिया है। इसमें भरेंगे, ये खाद बन जाता है। तो पहली सामग्री खाद के तौर पर ये कार्डबोर्ड या दफ्ती है। ये कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप मिठाई के डिब्बे से प्लास्टिक हटाइए, पेपर्स ले लीजिए, पुरानी किताबें ले लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। कार्बन का सोर्स होती है और ये खाद में बहुत बेस्ट रहती है। जब इसमें लिक्विड निकलेगा ना, तो ये सोख लेगा। इसके अलावा देखिए मैंने जितना पॉलीथीन में मैं ये लेकर आई, इकट्ठा किया 2 से 3 दिन। पपीते के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, गार्डन वेस्ट तो मैंने भरा ही भरा उसके अंदर, मतलब सूखे पत्ते। तो आप ब्राउन मटेरियल और ग्रीन मटेरियल दोनों साथ में लीजिए। ये सूखे पत्ते हैं, पत्तों वाली खाद भी बहुत महँगी मिलती है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे तो ये कार्बन का सोर्स है, दफ़्ती भी कार्बन का सोर्स है। इसके अलावा जब ये लिक्विड छोड़ेगी तो ये सब सोख लेगा, तो वो गंदा-गंदा सा जो येलो-येलो पानी निकलता है, वो नहीं निकलेगा, दफ़्ती सोखेगी उसको और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहकर नहीं जाएँगे। नीचे बोरी है, बोरी में भी छेद हैं, तो मैंने उसमें ड्रेनेज होल नहीं बनाए हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ जो आप लेंगे वो ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। इसमें इतने केचुए हैं, इतने केचुए हैं, लेकिन मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। केचुए नमी में रहते हैं, तो ये जब खाद बोरी में बनती है, शेड में रखी रहती है नमी में, तो केचुए पनप जाते हैं। अभी तो बरसात का पानी भी उसमें जाता रहा ना, तो लाखों की तादाद में इसमें केचुए होंगे। यही केचुए इसको खाएँगे, मतलब उनकी खुराक है ना, इसमें क्या खुराक है? छिलके। छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, चाय की पत्ती है, ये उनकी खुराक है। वो उसको खाते रहेंगे और वेस्ट करते रहेंगे और मिट्टी को भी वो खाते हैं, वो भी उनकी खुराक है। इस तरीके से और डिकम्पोज़र के तौर पर इसमें ये किचन वेस्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि खाद बन चुका है। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ गोट मैन्योर लेकर आई हूँ। आप कंडा ले सकते हैं, पुराना गोबर ले सकते हैं, उसको भिगोकर इसमें तोड़कर, कूट कर डाल दीजिए। मुझे अवेलेबल रहता है, तो मैंने वो डाल दिया, गोट मैन्योर यानी बकरे की मेंगनी। और उसके अलावा उसमें भूसा भी है, ये देखिए। ये भी क्या है? ये भी एक ड्राई मटेरियल है। मैं कोई फंगिसाइड नहीं डालती, जब कभी राख डालती हूँ वो भी नहीं डाली। क्यों? क्योंकि राख फंगिसाइड है और उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो अवॉइड कीजिए। बैक्टीरिया की ज़रूरत है खाद को फास्ट तरीके से बना देने के लिए।
अब उसके ऊपर मैंने कवर कर दे रहे हैं इस मिट्टी को। ये मिट्टी मैंने पहले बनाकर रखी थी, तो इसमें धान की भूसी है, राइस हस्क है और चारकोल है पिसा हुआ और थोड़ी खाद भी है, मिट्टी भी गमलों की पुरानी मिली हुई है। तो ये तैयार मिट्टी है, मैंने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लिमिट में डाली है इसको। और अब ये क्या करेगी ना, बदबू को, किसी भी चीज़ को ऊपर नहीं आने देगी। इसके अलावा फंगस नहीं लगने देगी, हम खुले में रखेंगे और वाटरिंग मैंने कर दी है। इसमें आप हार्डी प्लांट लगा सकते हैं और बीज भी लगा सकते हैं। जब तक उसकी जड़ें डेवलप होती हैं, तब तक ये सड़ गल जाता है, तैयार हो जाता है और फिर आप उस पौधे को ट्रांसप्लांट कर लीजिए और नीचे से खाद और मिट्टी में मिला कर इस्तेमाल कीजिए। और जो मैंने आपको खाद इसमें मिलाकर दिखाई है, वो तैयार ही खाद है, जो कि इसी तरीके से बनाई गई थी। जब मैंने सूखे पत्ते झाड़े थे, तो उसमें मिट्टी भी थी, गमलों के नीचे की मिट्टी, जो कि पहले ही से रिचार्ज हो चुकी होती है, धूप लग चुकी होती है और वो काफ़ी हेल्दी होती है, क्योंकि खाद वगैरह ना गमले के ड्रेनेज होल से बाहर आती। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।